हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखो हम बात करने वाले हैं अपना इंग्लिश 100 मार्क्स का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यानी इस क्लास को आप देख लेते हो, आपको ये यकीन हो जानी है ना, कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगी तो वो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो चलो जी देखो, जैसे कि हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा इसका पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर आप लोग पूरे चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रोज का, है ना। प्रोज का कौन सा देख रहे हैं, चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, है ना। प्रोज का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का अपने लोग का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, चलो जी, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, एंड कल्चर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, समझ में आ गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अब अगर बात करें, आप लोग बताओ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को कौन लिखे हैं जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो पार्ट है अपना, इसको लिखे कौन है ना। तो इसको लिखे कौन है जी, इसको लिखे हैं अपना महात्मा गांधी जी। कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी, ठीक है, एम गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी इस पार्ट को लिखे हैं। अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, हम सारे ऑब्जेक्टिव बताते हैं, बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इस पूरे पार्ट में वो बताए हैं, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, और कल्चर का मतलब, है ना, ये सिविलाइजेशन का मतलब संस्कृति और इसका कल्चर का मतलब सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, है ना। तो अब बात करें अगर हम लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात की महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब बात करें ये है क्या एक्चुअली में, अगर पूछा जाए भाई ये स्टोरी है, ये पोयम है, ये स्पीच है, या फिर एक एस्से है, तो ये क्या है, तो ये एक क्या है, ये एक एस्से है। क्या है, एस्से है ना, एक निबंध है, ठीक है, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी जी 1915 से लेके, है ना, 1915 से लेके 1948 तक, है ना, ये भारतीय राजनीति पर हावी रहे थे। मतलब ये वो आप बात करें ना, तो इतने दिनों तक भारतीय राजनीति में इनका बहुत गहरा प्रभाव रहा था, ठीक है। और अगर बात करें, है ना, ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग गांव में रहना पसंद करते थे शहरों के अपेक्षा। चूंकि शहरों में ये लोग समझते थे ऐसा कि शहरों में डकैती, चोरी, है ना, अत्याचार, अमीर लोग जो है गरीबों को लूटते हैं, इसलिए ये लोग गांव में रहना पसंद करते थे और गांव में ही अपनी कृषि वगैरह का मतलब प्रोफेशन अपना के और आराम से अपना जीवन यापन करते थे, है ना। ये बतलाया गया पूरे चैप्टर में। अब अगर बात करें इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, यानी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर बोल सकते हैं जो भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उन सारे प्रश्नों के बारे में अगर हम लोग को बेहतरीन तरीके से जाननी है ना, तो चलो जी शुरुआत करते हैं, है ना। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, है ना। चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और देख रहे हो ये सवाल कब का है, आप लोग बोलोगे, है ना। देखो हम लोग कितने लेटेस्ट अपडेटेड हैं, है ना। अभी बात करो, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले बोर्ड परीक्षा 2024 का हुआ है, देखो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, साइंस और कॉमर्स वालों का ये सवाल था। आर्ट्स वाले बच्चों में क्या पूछा गया, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन के बाद वो भी आएगा, है ना। तो देखो साइंस में ये पूछा गया एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, है ना, इसी चैप्टर का सवाल है कि भाई ये एटिक सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ की सभ्यता है ना। एटिक सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ की सभ्यता है, तो देखो ये जो सभ्यता है ये कहाँ की सभ्यता है, ये है ग्रीक्स की सभ्यता, है ना। कहाँ की सभ्यता है, ऑप्शन और बी। हम आपको बस सबसे पहले यही बताएंगे, है ना, जो देखो एक सब्जेक्ट में ना मास्टरी होता है। अब अगर बात करो अपने इस प्लेटफॉर्म का, एजुकेशन का, अभी बात करो तो हिंदी और इंग्लिश एक पिलर है। अगर बात करोगे तो हम लोग बहुत मतलब एक तरीके से गहराई में जाके बोल सकते हो, बहुत ही डीपली एक तरीके से हिंदी इंग्लिश का अध्ययन किए हैं, मतलब एक तरीके से अध्यापन भी किए हैं, पढ़ाए भी हैं। और बात करो तो आपको ना इसमें बहुत गहन जानकारी मिलेगी। आप चीज़ों को जब हमारे साथ पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर आप जब हम लोग के साथ बढ़ोगे आगे, है ना, तो आपको बहुत गहराई से जानकारी मिलेगा। क्योंकि हम लोग ना हर साल, मतलब चाहे आप साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, कोई भी सब्जेक्ट की बात करोगे, तो हम लोग ना उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट पे एकदम डीपली स्टडी करते हैं कि हर बार बोर्ड क्या पूछ रहा है, किस तरीके के सवाल दे रहे हैं, कैसे हमको आगे स्टूडेंट को पढ़ानी है। जैसे देखो ये सवाल पूछा गया था, है ना, और आगे की परीक्षा के लिए हम आपको बतला भी रहे हैं कि भाई ये सवाल पूछ लिया गया, है ना। यही स्टूडेंट अपडेटेड नहीं होते हैं, जहां पे जो टीचर्स अपडेटेड नहीं हुए तो उनका ये क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। बस ये चीजें हैं। अगर आप हमारे साथ बनोगे तो आपको पूरा अपडेटेड नॉलेज मिलेगा, जहां से बोर्ड सवाल लेती है, हर एक चीज आपको जानकारी मिलते चलेगी, है ना।
तो देखो एटिक सिविलाइजेशन जो था ये सभ्यता है, जैसे अपने लोग कहा है ना भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन, ऐसे ही एटिक सिविलाइजेशन जो था ये कहाँ की सभ्यता है, तो ये है ग्रीस की, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल है आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, है ना। आवर एंसेस्टर्स का मतलब क्या हुआ, हमारे पूर्वज, है ना। आवर एंसेस्टर्स का मतलब हमारे पूर्वज, ठीक है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज। पूर्वज कौन होते हैं, जैसे हम हुए, हमारे पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी हुए, है ना। ये सब क्या हुए, हमारे एंसेस्टर्स हुए। या फिर बात करो उससे भी प्राचीन, है ना, तो ये सब क्या हुए, हमारे एंसेस्टर्स हुए, हमारे पूर्वज हुए। देयरफॉर हमारे एंसेस्टर्स इसलिए क्या करते हैं, सेट ए लिमिट टू आवर डैश, हम लोग के किस पे एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई रुको, इस जगह पे जाके रुक जाओ, है ना। किस चीज पे, आवर इंटेलिजेंस पे, हमारी जो इच्छाएं, हमारी कामना, है ना, भाई ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए वो क्या करते हैं, देयरफॉर सेट अ लिमिट, है ना, एक लिमिट लगा देते हैं, है ना, कि भाई साहब इससे आगे मत बढ़ो, है ना, कितना पैसा कमाओगे, है ना, कभी तो रुक जाओ, ठीक है। अगर बात करो कोई भी लोग या फिर कोई भी फील्ड में, ठीक है, अगर जब तक आप अपने मन को रोकोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, आप खुश नहीं रह पाओगे, है ना। तो इसलिए हमारे पूर्वज लोग क्या करते हैं, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, है ना, हमारे इच्छाओं पे, हमारी कामनाओं पे, है ना, हमारे मन पे, ठीक है, हमारी जो है बोल सकते हैं भोग पे, हमारी इच्छाओं पे एक तरीके से एक लिमिट लगा दी, एक सेट कर दे कि भाई इतना से आगे मत बढ़ो, इतना तक हो गया ना, ये तुम्हारे लाइफ का एक बेस्ट अचीवमेंट है, ठीक है। ये भी सवाल देखो 2024 में पूछ लिया गया था साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से। अब देखो ये आर्ट्स वालों से पूछ लिया गया, आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट है, देखो ये सवाल पूछा था, ठीक है। सवाल क्या है, देखो सवाल है अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए डैश, है ना। अकॉर्डिंग टू गांधी यानी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, है ना, आवर माइंड इज डैश, हमारे जो दिमाग जो है, हमारा माइंड जो है ये क्या है जी, है ना, हमारा दिमाग क्या है, गांधी माइंड इज डैश, माइंड इज डैश, है ना। माइंड क्या है, अब देखो माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, क्या है, एक बेचैन पक्षी। हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। क्यों बेचैन पक्षी है, देखो हम लोग क्यों चिड़िया की तरह हम लोग उड़ते रहते हैं, पंछी वन उड़ता फिर मस्त गगन में, नहीं तो, है ना। हमारा दिमाग क्या है, एक तरीके से ऐसा है, हमारा दिमाग है एक तरीके से बेचैन पक्षी। इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास ना कुछ चीज आ जाती है, लेकिन हम लोग कुछ और चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा और चाहते हैं, थोड़ा सा और चाहते हैं, है ना। तो ये चीजें कभी खत्म नहीं होती है ना। जैसे अगर अपने पास कुछ भी चीज है, आज हम लोग के पास अगर बात करो तो अगर इतना प्रॉपर्टी है तो हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा और हो जाए, फिर थोड़ा सा और हो जाए। ये ना कामना हर हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। इसलिए बोले हैं महात्मा गांधी जी, आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी है जिसको हर हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए और फिर भी ये संतुष्ट नहीं रहता, वो चीज हो भी जाती है फिर भी, है ना। तो चलो 3 और क्वेश्चन समझ गए। तो हमारा माइंड क्या है, एक रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन पक्षी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है सिविलाइजेशन हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश, सभ्यता हम लोग को किस चीज के विकास में मदद करती है। ये भी सवाल देखो 2024 में पूछा गया आर्ट्स वाले बच्चों से, है ना। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, हेल्प्स यानी मदद करती है, इन द डेवलपमेंट ऑफ विकास करने में, किस चीज के विकास करने में, है ना। सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, एस्पिरिलिज्म, है ना, या फिर एक तरीके से एनिमल एंड वर्ड्स, है ना। क्या हो जाएगा, हम लोग को किस चीज में मदद करती है, नॉन लिविंग थिंग्स में, बताओ, नहीं, एनिमल एंड वर्ड्स में, नहीं, सेंस ऑफ ड्यूटी, क्या बताओ जल्दी से फटाफट। एनिमल एंड वर्ड्स कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, चलो जी, ठीक है, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं ना, सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, हम लोग को सेंस ऑफ ड्यूटी देती है, पाथ ऑफ ड्यूटी बोल सकते हैं, हम लोग को एक तरीके से कर्तव्य का एक रास्ता दिखलाती है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। इज इट द वर्शिप ऑफ डैश,
है ना, इट इज द वर्सी ऑफ डैश मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ठीक है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये क्या है ना, ये किस चीज का वर्शिप करती है, किस चीज का पूजा करता है ना, तो ये क्या किस चीज का पूजा करता है, ये पूजा करता है एक तरीके से ये, हाँ, मटेरियल्स का, है ना, ये मटेरियल्स की पूजा करता है एक तरीके से, मतलब बोल सकते हैं भौतिकवादी वस्तुओं की पूजा करता है ये, है ना, क्या चीज का, वस्तुओं की ये पूजा करता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिसका इंग्लिश कमजोर भी होगा, आई थिंक हमें नहीं लगता है कि आपको डाउट हो रहा होगा इस सब चीजों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखो, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डैश, है ना, ये भी सवाल देखो 2023 में पूछा गया था, ठीक है। मतलब अगर बात करें इन नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता में, है ना, हैव ऑल मैन अटेंड डैश, सारे मनुष्य जो है वो क्या अटेंड कर लिए, परफेक्शन अटेंड कर लिए, मतलब एक तरीके से सारे मनुष्य कोई भी सभ्यता में आप सोचो ना परफेक्शन अटेंड कर सकते हैं। परफेक्शन कहने का मतलब कि वो एक तरीके से 100% पोटेंशियल के साथ जो भी चीजें सभ्यता में बताया गया उस चीजों का पालन करे, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत एक सभ्यता के ना बहुत सारे नियम कानून होते हैं, मतलब एक तरीके से कायदे होते हैं, सब लोग नहीं अटेंड कर पाते, सारे के सारे लोग। कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जिसको अरे सभ्यता से हमको क्या ही लेना देना, है ना, अरे हम अपना जिंदगी है, हम अपना उसमें खुश हैं, है ना, तो ऐसे भी लोग रहते हैं। तो सारे मनुष्य परफेक्शन अटेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। भाई ये कितना आसान से सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे हैं? देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर तो इसको तो महात्मा गांधी जी लिखे, यहाँ तो पता है ना, तो बस लगा दो ना टिक, जवाहरलाल नेहरू मत लगाना, ठीक है, महात्मा गांधी को टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखो, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, है ना, 1915 से लेके 1948 तक कौन डोमिनेट किए? देखो अभी जस्ट हम यहाँ पे लिखे थे महात्मा गांधी डोमिनेट किए, है ना, 1915 से लेके 1948 तक, ठीक है। तो बस वही सवाल है ना, वही सवाल है, ठीक है, कि मतलब हु डोमिनेटेड, मतलब डोमिनेटेड का मतलब होता है एक तरीके से हावी रहना, कोई चीजों पर ना उसका प्रभाव ज्यादा चलना। महात्मा गांधी जी का ना भारतीय राजनीति पर प्रभाव बहुत ज्यादा था 1915 से लेकर 1948 तक। जो भी चीज वो बोलते थे ना हर लोग उसका पालन करते थे, है ना। तो यहाँ पे हो गया महात्मा गांधी, एम गांधी, है ना, इन्हीं का प्रभाव ज्यादा था 1915 से लेकर 1948 तक। ऑप्शन नंबर अपने लोग का सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है ना, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, किस चीज का डेवलपमेंट है? विकास है ना, ये विकास है किस चीज का? लोगों का विकास, है ना, लोगों का विकास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, है ना, विकास की अवस्था है तो लोगों की। हम लोग को सिविलाइजेशन सभ्यता एक ग्रो कर रही है, सभ्यता एक आगे बढ़ रही है, कैसे कैसे समझ में आएगी? क्योंकि वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उसी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर, है ना, यूरोप के लोग, है ना, ये देखो ये महात्मा गांधी जी ना गजब के लोग थे, एक तरीके से हंसते हैं यूरोप के लोगों पे, है ना, मतलब कटाक्ष करते हैं कि भाई साहब देखो ये यूरोप के लोग जो है ना, यूरोप के लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन पे आरोप लगाते हैं, भारतीय सभ्यता के लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, है ना, हम लोग को ना, हम लोग के पास समझ नहीं है, हम लोग पे ऐसा आरोप लगाते हैं ये लोग, यूरोपियन लोग। और ये लोग इंस्पायर्ड होते हैं किससे पता है? रोमन राइटर के, तो रोमन और ग्रीक राइटर से, है ना, ग्रीस और रोमन राइटर से इंस्पायर ये लोग खुद होते हैं, और ये लोग हम पे आरोप लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीक, है ना, ग्रीस और रोम राइटर, है ना, रोमन राइटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ये क्या बोलते हैं? ये दोनों सभ्यता जिसका अपना खुद तो अस्तित्व तो बचा नहीं, उससे ये लोग सीखते हैं, बताओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। कौन एक आध्यात्मिक नेता थे, बाद में एक तरीके से राजनीतिज्ञ थे? तो महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी पहले पॉलिटिशियन नहीं, है ना, पहले वो एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस क्या क्या मतलब हुआ? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा, है ना। हु यूज्ड, कौन यूज करते थे, कौन इस्तेमाल करते थे सत्य और अहिंसा एज द चीफ वेपन। वेपन का मतलब, वेपन्स का मतलब एक तरीके से हथियार, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट, विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश का शासन था, इंग्लैंड का शासन जो था, उसके खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार बना के कौन लड़ रहे थे? तो ये थे महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा, है ना, सत्य और अहिंसा, ये जो है किसकी मतलब शब्द है? ये तो भाई महात्मा गांधी जी की ही शब्द है, सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, है ना। डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। कितना आसान से सवाल है, फादर ऑफ नेशन पूछा जा रहा है ना, फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब एक बात बताओ, ये महात्मा गांधी जी को हम बचपन से कहते हैं, है ना,
हम लोग बचपन से इनको क्या कहते हैं, बापू कहते आए हैं, है ना, हम लोग बापू कहते आए हैं, या फिर हम लोग कहते आए हैं क्या चीज, फादर ऑफ द नेशन, है ना, फादर ऑफ द नेशन हम लोग इनको कहते हैं, मतलब राष्ट्र के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, महात्मा गांधी जी को। तो क्या आपसे ये सवाल आएगा तो बना लोगे ना जी, बिल्कुल बना सकते हैं। चलो जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं और है 14 नंबर क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, है ना, इंडियन ग्लोरी यानी भारतीय जो है ग्लोरी, भारतीय खूबसूरती, भारतीय महिमा, है ना, भारत की जो खूबसूरती है ये क्या है, भारत की खूबसूरती आप अपने अपने से सोचो ना, ये क्या है, ये अटल है, ये कभी खत्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। भारत की खूबसूरती क्या कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ये इमूवेबल है, भारत की जो है ये जो है सुंदरता, है ना, ग्लोरी, ये महिमा, ये वखान, है ना, ये कभी खत्म हो सकती है क्या, कभी नहीं, इमूवेबल है, ये अटल है ना, ये कभी जा नहीं सकती है ना, कहीं नहीं जाएगी, ये खूबसूरती बरकरार रहेगी, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एस्से है, ये कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी, एक निबंध है, ठीक है, एक क्या है, एक एस्से है यानी एक निबंध है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप सब, चलो 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 ठीक है, चलते चलते आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे है, एक निबंध है। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल डैश, गांधी जी हर हमेशा किस साधारण किस पे भरोसा करते थे, तो वो देखो साधारण जीवन, है ना, साधारण जीवन, है ना, साधारण जीवन पे वो भरोसा रखते थे, सिंपल लिविंग, है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, सादा जीवन उच्च विचार, आपको पता होगा सादा जीवन उच्च विचार, ये महात्मा गांधी जी का लाइन है ना, कि भाई सादा जीवन जीना है, मतलब एक तरीके से साधारण सा जीवन होना चाहिए, लेकिन विचार जो होनी चाहिए, हम लोग का थॉट जो होना चाहिए वो काफी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड मी एंड अनदर, है ना, सभ्यता जो होती है सिखलाती है टू बी मोर डैश टुवर्ड मी अनदर, है ना, एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखलाती है, सभ्यता। तो सभ्यता जब आई ना तो हम लोग एक दूसरे के साथ मित्रवत होना सीख गए, है ना, फ्रेंडली होना, है ना। जैसे पहले सभ्यता नहीं थी, एक तरीके से हम लोग क्या थे, आदि मानव, एक तरीके से हम लोग का पूरा प्राचीन एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, जानवर खाते, ये जहाँ के फल फूल कंद फूल यही सब खा खा के अपना जीवन यापन करते थे, है ना। आग का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय, सोचो ना क्या ही सभ्यता थी, क्या ही सिविलाइजेशन थी, कुछ नहीं था, है ना। लोग को बस अपना भोजन करना है, कहाँ ये पढ़ने की झंझट, कहाँ सा ये जो आपको लगता होगा भाई साहब ये महात्मा गांधी जी आके बहुत सारा कुछ याद करने के लिए दे दे, कहाँ ये सब चीज़ें थी, है ना, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ भी, है ना, बस खाना खाना है, इधर भटकना है। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे भैया बहुत सही जीवन था, मतलब आज भी मिल जाए मौका चले जाए हम, ये सब चीज़ों से, ये सब झंझट से हमको मतलब छुटकारा मिले, है ना। कहाँ हम फंस गए हैं, किस जनरेशन में आ गए, काश हम 200 साल पहले हम जन्म लिए रहते, कितने अच्छे सूरवीर राजा के यहाँ पे जन्म लेते या कहीं पे, है ना। पढ़ना नहीं पड़ता हमको। चलो तो देखो उस समय क्या ही सभ्यता रही होगी, है ना, मतलब बहुत पहले, हालांकि सभ्यता अपने लोग का इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब अगर बात करो हड़प्पा सभ्यता वगैरह बहुत प्राचीन सभ्यता है अपने यहाँ की, है ना। तो बात करें उससे भी पहले तो सभ्यता नहीं थी, तो हम लोग एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं, अरे चलो ठीक है तुम भी इंसान है, तुमको भी भोजन चाहिए, हम भी इंसान है, हमको भी भोजन चाहिए, चलो साथ में कुछ भोजन की तलाश करते हैं, बस यही था, है ना। आज हम लोग एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखलाता है सभ्यता। अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हम लोग की सभ्यता में और सारे लोग जो हैं वो लोग कहते हैं अरे भाई तो गलत कर रहा है ना, तो एक आरोप लगता है, ठीक है। हम लोग का सभ्यता जब आया तो वो फ्रेंडली बनाना हम लोग को सिखलाया, मित्रवत, है ना। फेरॉन वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट एस, ये जो फेरॉन है ये रूलर्स है कहाँ के, एंशिएंट इजिप्ट, है ना, एंशिएंट इजिप्ट, मिस्र का ये शासक था फेरॉन। आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। तो ये कौन लिखे थे, तो इसको लिखे थे महात्मा गांधी जी, है ना, कौन लिखे थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज अ डैश, हम लोग ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी, एक रेस्टलेस वर्ड है ना। महात्मा गांधी जी भी ये कहते हैं कि हम लोग का दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है ना। जितना इसको मिलता है द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल एंड रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहती है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपियन सभ्यता जो है, ये जो अमेरिका, ये जो इंग्लैंड, ये सब की सभ्यता देख रहे हो ना, ये सब की सभ्यता जो है इसका मतलब है भारत की क्या, भारत की रुइन, है ना, तरीके से बर्बादी, भारत की बर्बादी है ये, है ना।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यूरोपियन सभ्यता को कुछ ज्यादा ही फॉलो करते गए तो इससे होगा भारत की सभ्यता खत्म होती चली जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, है ना। डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, कौन जो है छोटे से गांव से सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे, कौन, ऐसा कौन थे? देखो ना, एंसेस्टर्स। अरे आवर एंसेस्टर्स जब यहां दिया हुआ था, एंसेस्टर्स को गोली मारो ना, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स अपने लोग के जो पूर्वज थे, है ना, वो लोग सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज से, छोटे से गांव में, है ना। छोटे से ही जिंदगी हंस के जीवांगे, है ना भाई। इनको छोटा सा गांव मिला, है ना, बस उसी में वो खुश रहना चाहते थे, है ना। तो बस हमारे पूर्वज लोग जो थे वो गांव में रहने से ही संतुष्ट थे। उन लोग को शहरों में अच्छा नहीं लगता था, रॉबर्स हो, थीप्स हो, है ना, मतलब वहां पे लुटेरे होंगे, चोर होंगे, है ना, शहरों में। और वो लोग चाहते थे भाई गांव में हम पीसफुली क्यों ना शांतिमय तरीके से हम जीवन अपना यापन करें, है ना। तो वो लोग अपना ट्रू होम रूल को अपनाया। ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, है ना, वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो, आवर फोरफादर हो, आवर एंसेस्टर्स हो, है ना, तो अपने लोग का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैंटिक ऑन डैश, है ना। अब देखो गांधी जी, है ना, गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो इनके कट्टरपंथियों यानी फैंटिक के तरीके से कट्टरपंथियों के हाथों कब इनकी मृत्यु हुई थी? आपको पता होगा, नाथूराम गॉडसे इनको गोली मार दिए थे, है ना। तो कब इनको मारा गया था? इनको मारा गया था 30 जनवरी 1948 को, है ना। 13 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था, है ना। गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गॉडसे जी के द्वारा, है ना। ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, है ना। आई बिलीव, मुझे यकीन है, द सिविलाइजेशन इंडिया, भारत की सभ्यता जो है, ये सभ्यता जो है भारत की, हैज इवॉल्व, इस तरीके से इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बीटन, इसे कोई भी मात नहीं दे सकता है, इन द वर्ल्ड, इस विश्व में, है ना, ये पूरी संसार में भारत की सभ्यता जिस तरीके से विकसित हुई ना, इसे कोई भी मात नहीं दे सकता है, कोई भी सभ्यता। ये लाइन कहां से लिया गया था? ये लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, है ना। आपसे पूछा जाएगा ऐसा सवाल, है ना, जैसे दे देगा ये लाइन पूछा ना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया, या फिर बोलेगा दिस लाइन हैज बीन रिटन बाय डैश, तो ये लाइन लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखो यहाँ पे जब जैसे ही हम लोग सिविलाइजेशन देखे, है ना, इंडिया देखे, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, जब हम लोग ये सब चीजें नजर आए, समझ जाना है कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो अंतर है, जो मुख्य अंतर है ना, विशेषता मॉडर्न सिविलाइजेशन का और इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ये मनुष्य की इच्छाओं को ना एक तरीके से मल्टीप्लिसिटी कर देती है, एक तरीके से गुना कर देती है, बढ़ा देती है ना। तो ये कहां से लिया गया? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, है ना। ये लाइन लिया गया कहां से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ये लाइन लिया गया है। समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। अब देखो सवाल बहुत तगड़ा है, हमारे पूर्वज लोग जो है ना मशीनों के आविष्कार क्यों नहीं कर रहे थे भाई? अब बताओ क्यों नहीं कर रहे थे? दे न्यू दैट वी बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, या फिर दे न्यू वी वुड हैप्पी, है ना। देखो हमारे पूर्वज मशीन का मतलब आविष्कार क्यों नहीं कर रहे थे, इन्वेंट क्यों नहीं कर रहे थे, इन्वेंट का मतलब आविष्कार, मशीनों के आविष्कार वो क्यों नहीं कर रहे थे? वो जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे, अरे हमारे बच्चे को खुश नहीं होने देंगे, है ना। ये थोड़ी बात है ना। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वो हम लोग को आरामदायक जिंदगी में देखता वो नहीं देखना चाहते थे। ऐसा थोड़ी होता है, जो भी आप अपने पुराने पूर्वजों से मिलोगे ऊपर जाके तब पूछना, है ना। नहीं मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जो भी अपने दादाजी ये उससे पूछोगे ना, तो वो आपको आरामदायक ही जिंदगी देना चाहते हैं, है ना। तो कंफर्टेबल तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो लोग जानते थे कि भाई हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम लोग आरामदायक जिंदगी हो जाएगा, इसलिए वो मशीनरी का आविष्कार ही नहीं किए। ऐसा थोड़ी होता है ना। दे वुड जेलस ऑफ अस, है ना, वो लोग हम लोग से जलते थे, ऐसा थोड़ी होता है। अपने पूर्वज क्यों हमसे जलेंगे, है ना, हम लोग से। दे न्यू डैट वी वुड बिकम स्लेव्स, है ना, वो लोग जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, है ना। हम लोग जैसे आज देखो कहीं ना कहीं मोबाइल क्या एक मशीन है ना। आज मोबाइल का ही हम लोग काफ़ी हद तक गुलाम हो चुके हैं, आप हम, है ना, हम भी बहुत हद तक हो चुके हैं, क्योंकि हमारा भी काम रहता है। अब देखो काम है एक्चुअली में, जब वो काम है तो वो एक्चुअली में गुलाम नहीं है, लेकिन एक तरीके से जब हम फालतू के चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है, उस समय वो गुलामी हुई, ठीक है। जब कुछ भी काम नहीं है लगे हुए हैं एकदम मोबाइल देखने में,
ठीक है, वो थोड़ा सा ये होता है। या फिर बोलो तो आज सच बात है ना कि हम लोग मशीनों की गुलाम बन चुके हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ों में हम लोग आजकल मशीनों का उपयोग करते हैं। आजकल मतलब कपड़ा धोने के लिए भी वॉशिंग मशीन आ गया है ना, बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ कि जिसको मनुष्य अपने हाथ पाँव से करता है, फ्रॉम हैंड एंड फीट, है ना, अपने हाथ और पाँव से करता था, वो आजकल अब कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट कर दिया गया मशीनों के द्वारा, है ना, वो मशीन अब करने लगी, है ना। तो वो जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे मशीनों का, इसलिए वो आविष्कार नहीं करते थे हमारे पूर्वज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। What does the गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, है ना, गुजराती में बात करें तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड बिहेवियर, है ना। अरे रुक रुक रुक, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा, है ना, गुड कंडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, मतलब अच्छा व्यवहार हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। गुजराती में बात करें तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। What was the our ancestors satisfied with? हमारे एंसेस्टर्स जो है संतुष्ट थे किस चीज़ों से? हमारे एंसेस्टर्स शहरों से नहीं, टाउन से नहीं, है ना, प्रोविंस से नहीं, वो हम लोग के स्मॉल विलेज से, वो अपने छोटे से गांव में ही खुश थे, है ना। हमारे एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे छोटे से गांव से, है ना, वो छोटे से गांव में ही रहना उनको पसंद था, वहीं पे वो खुश रहते थे, है ना। तो ये कुल मिला के अगर बात करें तो पूरा अपना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो भी प्रश्न आ सकती थी ना, वो सारा कुछ आप समझ गए, है ना, समझे। अब आपको कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई समस्या ही नहीं होगी। आपको बता दे, है ना, आप सभी लोग अभी रुकिए, है ना, आपको बता दे, आपके लिए पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, है ना, लाइन बाय लाइन हम पढ़ा दिए हैं पूरा बुक, इस पूरा चैप्टर का, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा इंग्लिश चैप्टर 1 लाइन बाय लाइन, है ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको समरी भी करवा दिए हैं, ठीक है, समरी भी आपको करवा दिए हैं, ठीक है। समरी के लिए सर्च करना एजुकेशन बाबा इंग्लिश चैप्टर 1 समरी, है ना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव अभी आपको करवा दिए, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम ला देते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव भी हम आपके लिए जल्दी ही ला देते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज्यादा डेप्थ में और अच्छे तरीके से पढ़नी है, अगर आपको सच में, अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई भी कोचिंग क्लास कहीं से कुछ और जरूरत ही नहीं, आराम से आप घर बैठे मोबाइल पे पढ़ाई करना, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, हम ही लोग का ऐप है एजुकेशन, है ना, एजुकेशन बाबा, है ना, ऐप, ठीक है। ये ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इस ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको क्लास 11th, है ना, क्लास 11th और क्लास 12 का ये सारा कोर्स मिल जाएगा, है ना, क्लास 11 12 का। आप चाहे साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा एजुकेशन बाबा ऐप पे, है ना। वहां से आप अपना पूरी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तैयारी आप अपना घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, हमारी टीम से आपको बात हो जाएगी, ठीक है, हमारी टीम से आपको बात हो जाएगी, वो आपको समझा देंगे कोर्स के बारे में, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए, और वहां पे आपका क्लास स्टार्ट भी हो गया है, तो इसलिए आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आराम से जाइए, आराम से अपना ऐप इंस्टॉल करिए और पूरी पढ़ाई घर बैठे करिए, ठीक है। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन में दिक्कत, कहीं से कोई समस्या, तो जी बताओ, है ना, हम आपके लिए हाजिर हैं, है ना। हिंदी का गेस्ट पेपर चाहिए। देखो, गेस्ट पेपर तो आपका इस साल इंग्लिश का भी आ रहा है। मेरा गेस्ट पेपर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम उसमें देते हैं क्या चीज़, राइटर के बारे में कुछ ट्रिक्स वगैरह देते हैं, स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा चीज़ अच्छे से बनाई रहती है, तो इसलिए गेस्ट पेपर पसंद करते हैं। और हिंदी का भी है, कुछ भी है ना, और वो आप एजुकेशन बाबा ऐप के माध्यम से ही ऑर्डर कर सकते हो हमारा गेस्ट पेपर हिंदी का। उसके बाद आपको हिंदी का कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश का भी अभी रेडी हो रहा है, बस कुछ समय बाद आ जाएगी, है ना, 1 महीने के अंदर वो अभी आ जाएगा, 1-2 महीने में, है ना। ठीक है अंजुम, आप जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा, नंबर दे दिए है ना, इस पर बात कर लीजिएगा। बाबू लाइन बाय लाइन एक बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो वो आराम से आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
मतलब वो ईयर से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा लाइन वही है, और हम बेहतरीन उसमें पूरा अपना जी जान से हम पढ़ाए हैं उसमें, है ना। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से अभी जो लाइन बनाए हैं हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं ना, उसको आराम से आप देख सकते हैं। और लेटेस्ट में हम आपको सारा चीज़ समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सब एक्स्ट्रा में करवाते चलते हैं, ठीक है। बाकी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका क्लास जो चलता है वो चलता है साइंस साम्राज्य, है ना। साइंस साम्राज्य एक चैनल है हमारा, उस पर साइंस की क्लास चलती है। कॉमर्स के लिए एक चैनल है एडू आदित्य, है ना, ठीक है। इस पे आपको कॉमर्स की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आर्ट्स के जो आपको इसी पे मिल जाएगी, है ना। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का क्लासेस एकदम मस्त तरीके से आप लोग करते चलिए। चलो जी, चलो जी, बस अब आप अपना रूटीन बना लीजिए कि भाई 7 PM पे, 7 बजे शाम में कोई और काम नहीं, बस एकदम से एजुकेशन बाबा चैनल पे पहुंच जाना है, एजुकेशन बाबा चैनल पे पहुंचना है, और शाम 7 बजे रोजाना अपने सादित भैया के साथ रोजाना क्लास करनी है ना। तो रूटीन बना लीजिए अपना कि शाम 7 बजे एकदम से प्रेजेंट हो जाना है, और आपका हिंदी और इंग्लिश का 200 मार्क्स का जिम्मेवारी 7 से 8 1 घंटा क्लास रोजाना पूरे साल तक करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। होप सो आप लोग को मज़ा आया होगा ये क्लास को करके, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।